जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल की तरफ से हम लोगों ने एक नया सेगमेंट चालू किया है जिसका नाम है ये भी इम्पॉर्टेंट। इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड अदर देन एकेडमिक थिंग। मतलब पढ़ाई के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है, वो इस सेगमेंट ये भी इम्पॉर्टेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इन ऑनलाइन एजुकेशन। यस, इस सेगमेंट में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द पॉइंट्स जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं के साथ साथ उनके सॉल्यूशन के बारे में भी बताता जाऊंगा। फिर मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा कैसे आप अपने प्रिपरेशन को सॉलिडिफाई कर सकते हो, कैसे ओबीडियंट हो सकते हो, और एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ बोनस टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज शुभम बसीन, alumni IIT BHU। तो हम हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, कीप डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। यस, यू हर्ड मी राइट। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे आपको दूरी रखनी है। ऑफलाइन के फायदे क्या होते हैं? यू हैव ऑलमोस्ट नो डिस्ट्रैक्शन। यस, ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे तेजस्वी लोग होते हैं हमारी क्लास में जो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुर्जे निकाल ही देते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब टीचर आपके सामने खड़ा होता है तो यू आर नॉट अलाउड टू गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल्स, राइट। भाई जब आप घर पे होते हो, घर पे जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हो तो कभी कभार आपकी मम्मी भी आती हैं, साथ में स्नैक्स भी आता है। हमारे राजकुमार और हमारी राजकुमारी खाते वक्त एकदम क्लास का एकदम आनंद उठा रहे हैं, मन ही मन सोच रहे ये भी सही है, नवाबों वाली जिंदगी चल रही है, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है और पेट पूजा की पेट पूजा हो रही है। तो हम जिस एनवायरनमेंट से एनसर्कल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और जो गैजेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईटेक है। जिस प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में, उसी के साथ साथ आप एक दूसरा टैब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में या फिर पीसी में आप खोल सकते हो। क्या हो रहा है? एक साइड आपकी क्लासेस भी चल रही है और दूसरी साइड कुछ और भी चीज़ें चल रही है। इवन आई हैव नोटिस कि मेरी क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आंसर भी दे रहे हो और साथ ही साथ में चैटिंग भी चल रही है अपने आपस के फ्रेंड्स के बीच में। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक है कि आपको अपने मन में ठानना पड़ेगा कि आप ये जो प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आपका सिर्फ और सिर्फ वही एम होना चाहिए। फिर उसके अलावा अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो एक सॉल्यूशन ये है, अगर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो कीप ऑल योर टैब क्लोज्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालें। अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डालने के बाद कीप योर मोबाइल फ़ोन असाइड, सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप पे ध्यान दें और देयर इज़ नो अदर टैब शुड बी ओपन ऑन योर ब्राउज़र। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो और डिटरमाइंड हो तो आपको सक्सेसफुल होने से ऑनलाइन क्लासेस को उतना ही ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस जैसा इफेक्टिव बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो ये था हमारी पहला पॉइंट। इसी के पॉइंट के साथ में एक कंक्लूडिंग एक कोड बोलना चाहूँगा, अपनी ईमानदारी अपने साथ, कीप हंगर असाइड। ये वाला जो पॉइंट था हम लोगों ने हमारे पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया था। मैं फिर से इसको यहाँ पे दोहराऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत कैजुअली बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को लेते हैं और साथ में बढ़िया बैठ के सब खा भी रहे हैं। उनको लग रहा है पढ़ाई भी हो रही है और एंजॉयमेंट भी हो रहा है हमारा स्नैक्स के फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन मैं इसी के साथ ही देना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए शिद्दत से चाहते हो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और मैक्सिमम आउटपुट निकले, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले टेक अ प्रॉपर हेल्दी मील। आप घर पे हो, घर पे आपके पास एक्सेस होता है फूड का, आप उसको खाओ और क्लास के अंदर बैठो।
क्लास में खाने की वजह से डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इस पॉइंट को एंड करूंगा विद अ कोट, यू शुड लव योर कैरियर लाइक अ फैट किड लव अ केक। यस। थर्ड पॉइंट है हमारा मेंटल डिस्ट्रैक्शन। बहुत टाइम हो चुका है कोविड के सिचुएशन के साथ आप लोग फेस कर रहे हो। आप अपने आप को घर में एकदम लॉकडाउन वाले सिनेरियो में आ चुके हो। पहले आप आउटडोर गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने जाते थे, मगर अब पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से और खुद के हेल्थ रीजंस की वजह से आप लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है। तो आपने एक नए अल्टरनेटिव्स को ढूंढा। आपने इंडोर गेम्स या फिर मोबाइल गेमिंग्स या फिर पीसी गेमिंग की तरफ गए या फिर सोशल मीडिया। इन सारी की सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक जो रिजल्ट निकल के आता है, ये सब बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। और जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनका काम ही यही है कि इस ऐसा कंटेंट बनाए जो आपको एंगेज कर सके। मतलब उनका काम ही आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करके अपने काम की तरफ लेके आना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों ने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया है। इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सोल्यूशन है एक डिटर्मिनेशन। और मैं बस एक लाइन बोल के इसको ख़त्म करना चाहूँगा, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। बस इस चीज़ के साथ ही आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे फोर्थ डिस्ट्रैक्शन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। विद ग्रेट इंफॉर्मेशन कम्स ग्रेट वल्नरेबिलिटी। थोड़ा स्पाइडरमैन का फैन हूँ ना, तो मैंने सोचा कि उसकी एक लाइन कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। पॉइंट के ऊपर मैं वापस आता हूँ। हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम एक ऐसे जगह रहने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम वही चीज़ों को देखना चाहते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लगे, प्लीजिंग लगे। यस, मैं उन यूट्यूब जाइंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है, जिनके पास स्पेशल टीम है वीएफएक्स के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। उनका काम ही यही है कि एक ऐसा ट्यूटोरियल बनाया जाए जिससे कि आपका जो अटेंशन है ना सीधा उनकी तरफ आ जाए। कोई गलती नहीं है, मगर आप उनकी नॉर्मल क्लासेस को देखिए, जो रेगुलर क्लासेस होती है, इट इज एज नॉर्मल एज अदर नॉर्मल जो यूट्यूब पे है या फिर नॉर्मल ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम होता है। प्लस वो कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, इतने ज़्यादा इफेक्ट्स से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है यार वो बहुत बढ़िया है, बहुत समझ में आया, बहुत मज़ा आ गया। यस, आपको समझ में आया है, नो डाउट। मगर क्या उस टॉपिक के लिए जो आपने इतना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड किया है, क्या वो वर्थफुल था? अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज नो। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप कुछ भी करो, आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस अगर कुछ है तो वो टाइम है। तो ये एक ट्रैप में फंसते हैं, एक इम्पॉर्टेंट विजुअल इफेक्ट्स के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो हम नहीं होना चाहते दोस्त। इसके अलावा एक और चीज़ है जो यूट्यूब में मेजरली सारे के सारे बच्चे करते हैं, और मैंने अपनी वीडियोस में इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। बच्चे कभी भी जब यूट्यूब पे जाते किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो सर्च करते हैं, तो वो क्या नोटिस करते हैं? उनने पढ़ा, समझा, समझ में आया, लेट्स मूव ऑन। उनका ये एक सिनेरियो रहता है। ये एक बहुत बुरी हैबिट है। अगर आपको एक चीज़ जो मैं 11th में पढ़ रहा हूँ या फिर मैं किसी चीज़ को पढ़ा हूँ जिसका रिजल्ट या फिर उसका जो एग्ज़ाम है वो 2 साल बाद में देने वाला हूँ, अगर वो मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मैंने सिर्फ अभी पढ़ा और उसका रिवाइज नहीं किया, तो क्या मुझे वो याद रहेगा? आंसर इज डेड नो। आप कितना भी करें वो चीज़ याद नहीं रहने वाली है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जब YouTube के ऊपर जा रहे हैं तो मेक श्योर यू ऑल्सो हैव योर पेन कॉपी अलॉन्ग विथ इट। जो भी आप समझ रहे हैं उसको लिखो, ज़रूर लिखो, नोट्स उसके ज़रूर बनाओ। या फिर जो आपके टीचर है, जो कांस्टेंट टीचर है, उनने जो चीज़ पढ़ाई है वहीं पे छोटी सी जगह में वो चीज़ आपने लिख ली। कभी भी YouTube पे सिर्फ पढ़ के आगे मत लिख लो। तो दैट्स द सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड, कि वो फैंसी VFX के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है।
समझो, ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने के ऊपर ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि यूट्यूब के ऊपर जब भी कुछ भी सीखने जा रहे हो तो उसके नोट मेकिंग ज़रूर करो। तो इसी के साथ हमारे जो कुछ 4 मेजर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, वो मैंने यहाँ पे एक्नॉलेज करने की कोशिश करी है। हम हमारे वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो हम लोग हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टेक्निक्स को आप लोग फॉलो करो जिससे कि आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हो। ये जो टिप्स हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन के लिए भी आपके ये काम आएंगे। ये आपको आपके पाथ की तरफ चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो सबसे पहली टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, ये टाइम टेबल वाली टेक्निक से डिफरेंट क्या है, और ये टाइम टेबल वाली टेक्निक क्या है और टाइम ब्लॉकिंग वाली टेक्निक क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो टाइम टेबल वाली टेक्निक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। इट्स लाइक जब आप मॉर्निंग में उठते हो और रात को जब सोने जा रहे हो, तो उसमें आप लोगों ने टाइम फिक्स कर दिया है कि सुबह 6 to 7 आप ये काम करोगे, 7 to 8 आप ये काम करोगे, 11 to 12 कुछ और काम करोगे, 2 to 4 कुछ और काम करोगे। तो आप लोगों ने एक टाइम के अकॉर्डिंग, डेडिकेटेड टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना काम शेड्यूल कर दिया। ये सिंपल टाइम टेबल टेक्निक है, बचपन से हम लोग ये करते आ रहे हैं। मगर ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक क्या है? ये जो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक है, इसमें हम लोग टाइम जो फिक्स करते हैं वो ड्यूरेशन फिक्स करते हैं, ना कि डेडिकेटेड टाइम। मतलब जैसे मुझे मान लो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे पढ़ना क्या रहता है? फिजिक्स पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री पढ़ना रहता है, मैथ्स पढ़ना रहता है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि 2 घंटे की मैं सेल्फ स्टडी करूँगा फॉर फिजिक्स, 1 घंटे की मैं सेल्फ स्टडी करूँगा फॉर केमिस्ट्री एंड 3 घंटे की मैं सेल्फ स्टडी करूँगा फॉर मैथ्स। 1 घंटे मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए दूंगा, 2 घंटे मैं खाने के लिए दूंगा पूरे दिन भर में, 6 आवर्स की मैं क्लासेस अटेंड करूंगा, 7 आवर्स की मैं स्लीप लूंगा। तो ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक है। मतलब आपने ड्यूरेशन फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा मगर ड्यूरेशन फिक्स कर दिया। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो सिर्फ एग्जाम निकालना चाहते हैं, एंड आई गेस आप भी एग्जाम ही निकालना चाहते हो और उसके अलावा आपके पास कोई और मोटिव नहीं है, राइट? तो ये टेक्निक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब व्हाई इट इज बेटर देन अ टाइम टेबल वाली टेक्निक? यस, टाइम टेबल वाली टेक्निक में हम लोग एक चीज जो फोकस करते हैं, या फिर एक जो मिसलीडिंग सा होता है, हम एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे सोशल एंगेजमेंट्स भी है, तो एक सोशल कॉल्स भी आते हैं। उस कॉल्स के बेसिस पे हमारा वो जो डेडिकेटेड टाइम होता है ना, वो स्किप हो जाता है या फिर किसी और एक्टिविटी में जाके एक्सपेंड हो जाता है। मगर अगर ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक की हम लोग बात करें, तो ये जो हमने एक्स्ट्रा टाइम जो खर्च कर दिया है किसी दूसरे काम में, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एंजॉयमेंट वाले सेक्शन में चला गया। अब मेरे पास अभी भी इतने घंटे बचे हुए हैं, मैं अपना बाकी बचे हुए जो स्लॉट्स है उसको कवर अप कर सकता हूँ। यस, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सोने में दिक्कत हो रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आपने क्या करा, नींद नहीं आ रही है ना, पढ़ाई करना चालू कर देता हूँ। वैसे मेजॉरिटी केसेस में जितने भी लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं तो नींद तो आ ही जाती है, बट स्टिल अगर नहीं आ रही है तो आपने क्या किया, पढ़ाई करना चालू कर दिया। जब तक नींद नहीं आई तब तक आपने पढ़ा, क्योंकि आपने दूसरे दिन का भी टाइम जो ब्लॉक कर रखा था ना, वो आपने यूटिलाइज कर लिया। अब आप लेट सोगे तो लेट उठोगे, मगर आप जो लेट उठने वाला जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है या फिर जो नींद में जा रहा है, वो आपने पहले ही कवर अप कर लिया। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, एंड आई होप कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको जरूर फॉलो करेंगे। इस टेक्निक को मैं एक कोट के साथ एंड करना चाहूंगा। मैं अपने अंदाज में वो कोट आपको बताऊंगा। अब्राहम लिंकन साहब की वो कोट है। वो कोट ये बोलती है कि आप जो बनना चाहते हैं
और आप जो भी कर रहे हैं उसमें जितना कम डिफरेंस होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके सक्सेसफुल होने के। बहुत शानदार लाइन बोली है, जरूर इसको रिवाइंड करके जरूर देखना, ठीक है। सेकंड टेक्निक जो आपको आपके पाथ पे रखेगी वो है मोटिवेटर एजेंट। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा मोटिवेटर एजेंट को इनकॉर्पोरेट कर लो कि जो आपको रास्ते से भटकने ना दे। अब ये मोटिवेटर जो एजेंट है वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए एक डायरी भी हो सकती है, एक पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है, या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक ऐसी टेक्निक या फिर एक ऐसे एग्जाम्पल लेना चाहूंगा जो सभी के लिए पॉसिबल है। डायरी में आप सुबह उठते ही रात से सोने से पहले तक आप क्या क्या करना चाहते हो उसमें लिख के रखो, ठीक है। और हर एक काम के लिए ना एक पॉइंट सिस्टम दे दो आप। ये मैं खुद भी करता हूँ और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मुझे लगता है। रोज मैं सोने से पहले उन पॉइंट्स को कैलकुलेट करता हूँ और मैंने अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स कर लिया कि मुझे इतने पॉइंट अगर नहीं आएंगे तो मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 8 बजे उठ के 8:30 बजे तक मुझे बाथ ले लेना है, मुझे नहा लेना है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को 10 पॉइंट्स दे दिए। मुझे 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है आज के दिन में, तो मैंने उसके लिए 30 पॉइंट्स दे दिए अपने आप को। मुझे क्लास अटेंड करनी है, उसके लिए मैंने 10 पॉइंट्स दे दिए। मुझे इस चीज़ का होमवर्क ख़त्म करना है, ऐसे ही करते करते मैंने अपने आप को पॉइंट सिस्टम दे दिया। अब रात को सोने से पहले मैं अपना पॉइंट कैलकुलेट करूंगा और उस दिन की डेट डालूंगा कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें करी, और फिर मैं इसको रोजाना इसको करने की कोशिश करूंगा। जिस भी दिन मेरा ये पॉइंट स्किप होगा, जिस भी दिन मैं डायरी को देखूंगा, और जब डायरी को देखेंगे ना तो बड़ा गिल्ट होगा, अरे यार आज का दिन भी मैंने ये चीज काम नहीं किया। और वो जो गिल्ट है ना, जो आपके अंदर खुद से डेवलप हुआ है, सिर्फ वही गिल्ट आपको आपके पाथ पे लेके आएगा अगर आप डेडिकेटेड है अपनी प्रिपरेशन के लिए। यस, तो वही जो गिल्ट है ना, वही आपको आपके पाथ पे लेके आने वाला है। तो आप ये डायरी सिस्टम कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मोटिवेटर एजेंट चाहते हो तो एक पीस ऑफ पेपर वाला है। क्या करो, एक सेम फॉन्ट सेम साइज में क्या प्रिंट आउट निकाल लो, क्या 10-15 प्रिंट आउट निकाल लो और उसको है ना एक ऐसी जगह पे प्लेस कर दो जो कि आप बहुत ज़्यादा देखते हो या फिर एक ना एक बार देख ही लेते हो। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दिया, या फिर कोई एक ऐसी बुक के ऊपर लगा दिया जो कि आप बार बार उसके ऊपर विजिट करते ही करते हो, मतलब वो गो टू वाला जोन है ही आपका। अब जब कभी भी किसी भी कारण की वजह से आप अपने पास से डिस्ट्रैक्ट होगे और उस मोटिवेटर एजेंट को देखोगे ना, गिल्ट आएगा और वो गिल्ट आपको फिर से आपके पाथ के ऊपर लाने के लिए कोशिश करेगा। अगर वो गिल्ट नहीं आ रहा है ना, मतलब यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन पार्ट। तो दोस्तों इस चीज का खासा ध्यान रखना, मोटिवेटर एजेंट सिर्फ उसी के लिए है जो मोटिवेट होना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो जान लगाना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता है, ये सिर्फ उसी के लिए है। ये जो मेरी बोनस टिप है ना, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट पॉइंट है, मतलब इसको तो मैं इनकॉर्पोरेट करना ही चाहूंगा। मैं एक सिनेरियो में आपको प्लेस करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, उसका 1 साल बाद पेपर होने वाला है, ठीक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मगर आपको वो पेपर से पहले एक भी प्रैक्टिस टेस्ट करने को नहीं मिला। जैसे स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं हुए, क्लास टेस्ट नहीं हुए, चैप्टर टेस्ट नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, सीधा एनुअल एग्जामिनेशन का बोला पूरा पेपर है, जाके करके आओ। Will you be able to perform or will you be able to do justice with the paper? बिना सोचे समझे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, कुछ भी फायदा नहीं होगा, बहुत ही बेकार पेपर जाने वाला, सीधा एनुअल एग्जामिनेशंस। अब ये जो हाफ ईयरली और जो क्लास टेस्ट होते हैं, इसका पॉइंट क्या है? देखो, अल्टीमेटली हमें वो एनुअल एग्जाम बहुत अच्छा करना है, मगर उस एनुअल एग्जामिनेशन वो क्या है, हमारा गोल है, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन में हम लोगों ने बांट दिया। क्यों ना हम लोग ये माइलस्टोन बढ़ा लें, हर दिन का माइलस्टोन करने,
हफ्ते का माइलस्टोन कर लें, 2 हफ्ते का माइलस्टोन कर लें, 1 महीने का माइलस्टोन कर लें। ये जितने ज्यादा माइलस्टोन होंगे ना, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा अपनी जर्नी के साथ पूरी जस्टिस दिखाने का। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप ये माइलस्टोन को अच्छे से फॉलो करने लगते हो। नहीं तो कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कल अगर आपका एग्जामिनेशन है ना, तो आज या फिर उसके 2 दिन पहले से ना जम के तैयारी करते हो, क्योंकि वो जो माइलस्टोन है ना आपको रोक के रखा है कि भाई नहीं करेगा तो बिगड़ जाएगा, नहीं करेगा तो बिगड़ जाएगा। तो जितना ज्यादा आपके पास ये माइलस्टोन्स होंगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जितने टेस्ट हो सकते हो उतने टेस्ट दो। अब जितने का मतलब ये नहीं कि हर दिन टेस्ट दे रहे हैं, एटलीस्ट एक टेस्ट 1 हफ्ते में तो देने की कोशिश करो, नहीं तो 2 हफ्ते से ज्यादा तो मतलब पॉइंट ही नहीं है। 2 हफ्ते में 1 टेस्ट दो, उसके लिए प्रिपेयर करो, जान लगा दो, और दिन के भी टास्क को अचीव करने की कोशिश करो। जो मैंने डायरी वाला सिस्टम बताया ना, दैट इज अ माइलस्टोन फॉर यू, उस दिन का माइलस्टोन। अगर ये जर्नी आपकी अच्छी नहीं कर देगा तो आई कैन गारंटी यू कि अगर ये आपने फॉलो किया ना, तो जो भी अचीव करना चाहते हो कोई नहीं रोक सकता आपको। दैट्स द पाथ फॉर यू, कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम लोग जो एक लाइट हार्टेड सा कॉन्सेप्ट है मगर बहुत इफेक्टिव ज़रूर है, ये है जो बोनस टिप आपकी दूसरी और आखिरी सेगमेंट ये इस वीडियो का जो है, वो हम ऐसा बोलते हैं कि जो दिमाग है ना हमारा बहुत भोला होता है, और वो है ना किसी भी चीज़ से ना लगाव लगा लेता है। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कंटिन्यूसली बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको एक सिग्नल जा रहा है कि यार ये इस जगह पे बैठेगा ना, तो हमें इस तरीके का दिमाग को काम करना है और दिमाग का फुल पोटेंशियल पे काम करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बहुत सारे लोग जो बेड के ऊपर बैठ के पढ़ाई करते हैं, हैव अ डेडिकेटेड स्टडी टेबल, और उसी स्टडी टेबल पे उसी सेक्शन या फिर उसी पोर्शन ऑफ योर रूम में जाके ज़रूर बैठो और वहीं पे बैठ के पढ़ाई करो। जितना ज़्यादा उस जगह पे बिताओगे उतना ज़्यादा दिमाग को सिग्नल जाएगा इसको पढ़ाई करनी। अगर कभी कभार थक जाते हैं ना और सोचते हैं कि चलो यार बेड के ऊपर बैठ के तैयारी करते हैं, इसका मतलब वो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई रेस्ट कर ले। और 3 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का रेस्ट कोई चोरी नहीं है, ये आप अपने आगे आने वाले 1 घंटे 2 घंटे को जस्टिस दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मगर पढ़ो तो उसी जगह जाके पढ़ो, नीट एंड क्लीन रखो उसको। जितना ज़्यादा अच्छे से उसको रखोगे, जितनी ज़्यादा उसी जगह के ऊपर अपने जो स्टडी मटेरियल के साथ अपने डीप डाइव करोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये था हमारी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फॉर मोर फ्रेशली प्रिपेयर्ड ट्यूटोरियल्स कीप वॉचिंग क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त। थैंक यू।